सर मैंने आपको आवाज आ रही है सर आपको? डन सर, थैंक यू। तो यस सर ने बोला है कि आवाज क्लियर है। अभिषेक सर भी कह रहे हैं आवाज क्लियर है, और हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी हैं। सो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज शनिवार के दिन। और जैसा कि आपको पता है, आपका हर शनिवार बनने वाला है कैसे शानदार, उसी के लिए आज का आज सेशन रखा गया है। और हमारे साथ देख पा रहे हैं एमडी सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। धीरेन्द्र सर तो है ही, राजकुमार सर कैमरे पे आ रहे हैं, आ चुके हैं। और अंशिता अंशिका मैडम भी हैं, कृष्णा जी भी हैं। वॉइस इज ओके धीरेन्द्र सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसा कि आपके पास मैसेज आ चुका है, कम्युनिकेशन आ चुका है, और तो और आपने चेक कर लिया है अपने वन ऐप पर कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। सो आपकी इतनी सारी लर्निंग के साथ एक लर्निंग और जुड़ने वाले हैं आज के दिन में, जिसको आप सीख कर आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। तो टॉपिक क्या है, चैट बॉक्स में एक बार बताइए जरा मुझे। टॉपिक क्या है चैट बॉक्स में बताइए, जो लोग भी देख रहे हैं, क्या है आज का टॉपिक। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए लाउड एंड क्लियर, गुड मॉर्निंग सर, वॉइस इज ओके। टॉपिक क्या है? अच्छा, एक जवाब आ चुका है, ठीक है, देखते हैं। और विनिंग माइंड, ओके, फाइनली आज का टॉपिक क्या है और हमारे आज के गेस्ट कौन है, तो आपके पास पता ही। मैं बिना कोई देरी किए आज आपको पूरे इत्मीनान से सुनना है और समझना है कि आज के टॉपिक से आपके क्या टेक अवे रहे, और हमें उसके अनुसार डिस्कवर करना है उस माइंडसेट का। साथ में आपको मैं शुरू में बता दूं, इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होगी, मतलब कह दीजिए अपडेट्स भी दी जाएंगी कुछ। और इसकी अपडेट के लिए मैं बता दूं आपको, सरप्राइज स्पीकर, मतलब कह लीजिए गेस्ट स्पीकर भी आने वाले हैं जो आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आशुतोष कुमार, रीजनल ट्रेनिंग हेड, इनवाइट करना चाहूंगा आज के स्पीकर को, जो कि हमारे पिछले बार भी एक बार सेशन कर चुके हैं। नाउ वेलकम टू सीताराम सर ऑन द स्टेज, जो पिछली बार आग लगा के गए थे और अभी तक भी आग लगी हुई है। सो सर, नाउ यू आर ऑन स्टेज, नाउ ओवर टू यू सर। आई होप यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ सर। थैंक यू वेरी मच आशुतोष सर। पूरे बड़ा बिजनेस टीम को दिल के गहराइयों से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस रेटिमिस में आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों का आज सैटरडे प्लस लर्निंग शानदार सेशन में स्वागत है। आज की लर्निंग सेशन को शुरुआत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और अपने नॉलेज और स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये सेशन हमारा काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मुझे आप सभी लोग कहाँ कहाँ से जुड़े, एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे समझ में आएगा हमारा लाइव सेशन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आशुतोष सर, आवाज क्लियर है? सर वॉइस वॉइस आपकी क्लियर है, लाउड है। अपने शहर का नाम बता सकते हैं आप सभी, जहां से भी आपने ज्वाइन किया है। ताकि हमको समझ में आ जाए लाइव सेशन में कहाँ कहाँ से ऑडियंस जुड़ी हुई है, ताकि सेशन और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। यहाँ पे जुड़े यश सर, एमडी सलामत सर, अमन सर, अभिषेक सर है बरेली से, हरियाणा से भी जुड़े हैं, जबरदस्त, वेरी गुड। सर आ रहा है छत्तीसगढ़, ओके, मिर्जापुर, मिर्जापुर से भी आए सर। मिर्जापुर से भी आए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो फिर आज का सेशन जबरदस्त होगा। बहुत दूर दूर तक हमारे ऑडियंस फैली हुई है। आशुतोष सर, स्टार्ट कर दिया जाए? यस सर, बिल्कुल, यू कैन स्टार्ट सर, स्टेज इज योर सर। नाउ वी ऑल आर वेटिंग फॉर अनदर लर्निंग फ्रॉम योर साइड सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जब तक सर आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस प्रेजेंटेशन के द्वारा जो आपको लर्निंग मिलने वाली है उसको बिल्कुल देखिएगा, और किस प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। सर ओवर टू यू वंस अगेन, थैंक यू। ओके सर, आज के लर्निंग सेशन में हम समझने वाले, देखने वाले खुद को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारा माइंडसेट जैसे होगा वैसे ही हम अपने जीवन में काम करते हैं। आपके जीवन पे आपके विचारों का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए इस खोपड़ी को सही बनाना आना चाहिए। जिसकी खोपड़ी सही, उसका काम सही। वैसे मुझे ऐसे लगता है, आप सब लोगों को क्या लगता है, ये आप भी बता सकते हो। माइंडसेट कैसे होना चाहिए, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई सर, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, मैंने कभी काम किया नहीं है। रवैया कहते हैं ना, जिसका माइंडसेट सॉलिड उसका काम सॉलिड।
इसलिए आज का टॉपिक भी हमने लिया है अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, और उसको कैसे डेवलप करें ये देखने वाले हम, समझने वाले हैं। बहुत बार रिसर्च किया गया और बहुत ज्यादा सवाल विनर्स और लूजर्स के बारे में पूछे जाते हैं कि विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस क्या है, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे सफलता को प्राप्त करते हैं। तो माइंडसेट विकसित करने के लिए हमको विनर के कैटेगरी के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, अगर हम लूजर बनते जा रहे हैं, हम असफल बनते जा रहे हैं, हमारा जीवन खराब होता जा रहा है, तो उसके रीजन क्या है, इस सेशन से आपको पता चलेगा। सबसे जरूरी चीज होता है व्हाट विनर्स हैव दैट लूजर डोंट हैव। ये सवाल है ना सबसे ज्यादा बार पूछा गया है दुनिया में। विजेता ऐसा क्या करता है, सफल होने वाला इंसान ऐसा क्या कर लेता है। आपके एरिया का, आपके कॉलोनी का कोई आदमी अगर सफल बना लेता है अपने आप को, तो वो कर क्या लेता है ऐसा। और जो पराजित व्यक्ति होता है, जो कुछ नहीं कर पाता है जीवन में, उसके पास ऐसा क्या चीज होता है जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सबसे जरूरी चीज होता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। 5 से 6 सवालों के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाई डू दे विन। हमारे दिमाग में अक्सर एक सवाल आता है कि वही क्यों जीतता है। आपके घर का बगल वाला व्यक्ति, आपके कॉलोनी का आपका कोई फ्रेंड, हमेशा उसकी ही जीत क्या होती है, ऐसा करता क्या है वो। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तीसरा सवाल आ जाता है, वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी। आप देखते होंगे सफल व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, शानो शौकत से जिंदगी जीते हैं, किसी भी काम को दिल से करते हैं। हैप्पीनेस उसके चेहरे पे कैसे आती है, उसके गालों में लालिमा कैसे आती है, खुशहाली उसके जिंदगी में कैसे आती है। दोस्तों, विजेता लोगों के बारे में अक्सर दुनिया में ये सवाल पूछे जाते हैं, और उन्हीं में से एक सवाल है, वो खुश कैसे रह लेते हैं। वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी, हाउ दे विन। वे कैसे जीतते हैं, कौन से चक्की का आटा खाते हैं, करते क्या है वो, वही हमेशा क्यों जीतते हैं। कहते हैं एम आई विनर। अगर वो कर सकता है, क्या मैं अपने आप को विनर बना सकता हूं, मैं अपने आप को बदल सकता हूं। आगे कहता है, कैन आई बी अ विनर। मान लो कि मैं सफल नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में, तो क्या मैं अब सफल हो सकता हूं। उसके कोई तरीके हैं, कुछ चेंज कर सकता आपके लाइफ में। किसी ने क्या खूब कहा है, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। सपना एक देखा है अपने सफल होने का, तो हजार मुश्किलें आएंगी दोस्तों। हजार बार लोग आपको परेशान करेंगे, समाज परेशान करेगा, आपकी स्किल्स कम है, आपकी क्वालिटी कम है, आपकी योग्यता कम है, आप अपने आप को खाते रहोगे। लेकिन फिर भी अगर आप चलते रहते हो, रुकते नहीं हो, मजा आएगा जब सफलता शोर मचाएगी। और उस सफलता को लाने के लिए कहना है बी अ विनर। अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो क्या मैं ला सकता हूं, इस सेशन से आपको पता चलेगा। कहता है, विनर्स लिव विद देयर थॉट्स एंड बिलीफ्स। विजेता अपने सोच से और विचारों से जिंदगी जीते हैं, विश्वास से जिंदगी जीते हैं। महात्मा गांधी जी के विचार आज भी जिंदा है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के विचार आज भी इस दुनिया में जिंदा है, उनका विश्वास आज भी जिंदा है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो जो भी आज के डेट में सफल हो चुका है, इससे पहले सफल हो चुका है, उनके विचार, उनकी सोच आज भी इस दुनिया में जीवित है। इसलिए अपने सोच को बेहतर बनाओ। अलेक्जेंडर द ग्रेट कह के गया है, सिकंदर जो पूरे दुनिया को जीतने के लिए सफर पे पड़ा था, उसने कहा है, विनर्स लिव विद देयर थॉट्स एंड बिलीफ्स। विजेता अपने सोच से और विश्वास से जीते हैं। और इस चीज को हमेशा याद रखिए, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। सेल्फ असेसमेंट चेक करते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और सवाल है, डू यू हैव पॉजिटिव थॉट्स टुवर्ड्स चैलेंजेस। क्या आप मुश्किल समय में पॉजिटिव सोचते हो। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को डालो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए ऑडियंस क्या सोचती है हमारी।
देखो, अच्छा समय है, पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, गली गली में वहां हो रही है, तो कोई भी खुश रहता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब काम नहीं हो रहा है, लोग सुन नहीं रहे, परेशान हो। और उस समय में जब चैलेंज आते हैं, जब दिक्कतें आती है, क्या आप पॉजिटिव सोच पाते हैं? एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड, फॉरेन में कंपनी ओपन हुई अमिताभ जी की, लेकिन भारी नुकसान की वजह से घर तक बिक गया मुंबई का। फिर भी यह बंदा बोला, रुकेगा नहीं मैं, चलेगा, एक्टिंग करता रहूंगा। और आज की डेट में देखो, 60-70 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। तो मुश्किल समय में विजेता की परीक्षा होती है। कितना आप अपने आप को टफ बना लेते हो, ये सबसे जरूरी चीज है। पॉजिटिव सोचते हो तो आगे बढ़ते हो, अगर नहीं सोचते हो तो वही के वही रहते हो। गौरी भैया फ्रॉम 12th फेल, एक मूवी आई थी, बहुत शानदार मूवी है। गौरी भैया 12th में फेल हो गए, फिर उन्होंने सोचा क्या कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं मैं, और फिर उन्होंने चाय की टपरी डाल दी और ये अपने जीवन यापन करना शुरू कर दिया, और ये जीवन में आगे बढ़ गए। क्या वो लूजर थे? 12th में फेल हो गए, कुछ नहीं हो गया, मार्क नहीं आए, कागज के टुकड़े से ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति मैटर करती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मैटर सही है, मैं कर सकता हूं, मुझे आगे बढ़ना है। शुरू शुरू में जब बड़ा बिजनेस में मैंने अपना ट्रेनिंग शुरू किया, ट्रेनिंग के बाद जब मैंने कॉलिंग करना शुरू कर दिया, अपने ऑफिस में जितना रॉ डाटा पड़ा था सब मंगवा लिया अपने सीपी से। एक कॉल की, दो कॉल की, तीन कॉल की। दोस्तों, 10 दिन तक मैंने कंटिन्यू एफर्ट डाला, रिजल्ट मिला नहीं, रॉ डाटे पे मेहनत किया। और एक दिन 30 तारीख को रात को 11 बजे एक कस्टमर ने मेरे को बोला कि सर, मैं खरीदना तो चाह रहा था, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था इसलिए मैं नहीं खरीद पा रहा था, अब मुझे खरीदना है। मैं बार बार फेल होता रहा, फेल होता रहा, लेकिन फिर एक दिन सफल भी हो गया। और मुझे आज भी दिन याद है, मेरी पहली सेल रात को 11:30 बजे क्लोज होगी, वो भी रॉ डाटा में से क्लोज होगी। जो सारी लीड पड़ी थी ऑफिस में, सारी ले ली थी मैंने अपने सीपी से। कहने का सेंस यही है, गौरी भैया फिल्म के अंदर भी फेल हो जाते हैं, फिर रुकते नहीं है। तो तुम क्यों इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से, दिक्कत की वजह से रोने लग जाते हो? इसलिए याद रखना दोस्तों, आप सब लोग जो ज्वाइन हुए हो लाइव सेशन में, कभी भी गिरने के बाद गिरे मत रहना, फिर से उठ के कोशिश करने की कोशिश करो। डेफिनेटली जिस भी काम को कर रहे हो आगे बढ़ो। दशरथ मांझी जैसा इंसान, ना जेसीबी है, ना डॉक्टर है, ना बड़े बड़े शस्त्रास्त्र है, फिर ऊंचाई से बड़ा पहाड़ फोड़ डाला, लंबी चौड़ी सड़क तैयार कर दी, बायोग्राफी बना दी। भाई, काम अच्छा करोगे तो लोग जय जयकार करेंगे, और उस काम को करने के लिए कई बार तुमको हो सकता है नीचे गिरना पड़े, लेकिन तुम लूजर नहीं होते हो, फिर से उठ के खड़े रहो, तब मजा आ जाएगा। अगर आपको ये सेशन मजेदार लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। 100 बातों की एक बात भैया, गौरी भैया ने जैसा अपना माइंडसेट विकसित किया, रुके नहीं, फंसे नहीं, मैं भी आज की इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि छोटी समस्या आने के बाद, लोग परेशान करने के बाद, कई बार हमारा कंसल्टेंट कॉल करता है, सामने वाला बहुत गुस्से के साथ गाली देता है, नॉनसेंस ये है वो बोलता है, लेकिन अगर हमारा कंसल्टेंट परेशान हो जाता है तो कुछ नहीं हो सकता। बार बार नो सुनो, कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कब तक परेशान रहोगे? तुम्हारे इस माइंडसेट को, दिमाग को इतना मजबूत बना लो, कोई बाहर का व्यक्ति तुमको फेल, असफल, परेशान ना कर पाए। और ये सिर्फ तुम कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का सेंस यही है, माइंडसेट को विकसित करो। इस बात को अगर आपको समझ में आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में माइंडसेट डालो, ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। विनर, विजेता वर्सेस लूजर, अपराजित व्यक्ति, असफल व्यक्ति। तो समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमको करनी पड़ेगी जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कहता है, मुश्किल कस्टमर है, शायद हाँ ना बोले, बट पूरी कोशिश करूंगा। जो कंसल्टेंट होता है ना, कितना भी बड़ा मुश्किल कस्टमर हो, सामने डॉक्टर है, पीएसआई है, कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है,
फिर भी वो बोलता है मैं कर लेगा, मैं बात कर लूंगा। क्यों परेशान हो, सामने वाला क्या बोलेगा? जब आप टैकल करोगे तभी तो मजबूत बनोगे ना। अगर आपको विजेता बनना है, अगर आपको माइंडसेट को विकसित करना है, तो मैं कर लूंगा, ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर लूंगा। दूसरी तरफ मुश्किल कस्टमर है, ये तो पक्का ना बोलेगा, मैंने इसकी पहली आहट से ही सुन लिया। जैसे एक पुराना फिल्म आता था दूरदर्शन पे, आहट, वैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे को पता है कस्टमर नहीं सुनेगा। तुम कोई ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, पहले अनुमान लगा लेते हो। बड़ा बिजनेस में काम करते करते एक चीज मुझे समझ में आ गई, हम कभी भी किसी भी कस्टमर को देख के बात करके पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। कई बार अगर आप कस्टमर से दिल से बात करते हो तो 1 महीना बाद कस्टमर ले लेता है, 2 महीने बाद कस्टमर ले लेता है। मेरे कस्टमर ने तो सच कहूं 7 से 8 महीने बाद मेरे को खुद फोन करके बताया कि उस समय सर मेरे पास पैसा नहीं था, अब बताओ कैसे करना है। लेकिन उस कस्टमर को मैं दिल से बात करता था, कंटिन्यू फॉलोअप लेता था, बातें कंटिन्यू मेंटेन रखता था। कहने का सेंस यही है, अगर आपको भी सक्सेसफुल कंसल्टेंट बनना है तो मुश्किल समय में भी आप कंटिन्यू काम करते रहिए, चाहे कस्टमर कैसा भी हो। आपको रिश्ता जोड़ना आना चाहिए, एक बॉन्डिंग तैयार करना आना चाहिए, और कभी भी पूर्व अनुमान नहीं लगाना चाहिए। तब देखो कितना मजा आता है आपको काम करने के लिए। ये बात अगर समझ में आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मुझे समझ में आए आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। आई वॉज रॉन्ग, आई विल लर्न एंड इम्प्रूव। जब मैं गलत होता हूं तो मैं सीखता हूं, समझता हूं, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हूं। एक कंसल्टेंट का माइंडसेट ये होता है। एक बार मुझे एक कस्टमर बोलता है आपको नहीं लग रहा है आप बहुत फास्ट बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, अब नहीं बोलूंगा सर। तुरंत मैंने करेक्ट कर दिया, उसको इतना खुश हो गया। एक कस्टमर मेरे को मिला था, मुझे लगता है बिहार साइड से, और जब मैं लॉन्च पॉड का टिकट की काम कर रहा था उस समय वो बोल रहा था सर मैं बहुत गरीब हूँ, साइकिल चलाता हूँ, मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, 3,000 का टिकट कैसे लूंगा? तब मैंने उनको बताया सर मैं मानता हूँ आप गरीब है, साइकिल चलाते हैं, 10,000 कमाते हैं, इतना महंगा टिकट कैसे ले, इस बात को मैं मानता हूँ सर। लेकिन सर साइकिल चलाते चलाते मोटरसाइकिल भी चलाना शुरू करोगे, वो दिन लाना है तो इस प्रोग्राम में आना पड़ेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है सर, क्यों इतना सोच रहे हो सर, काय को टाइम खोटा कर रहे हो सर? फिर उस कस्टमर को मैंने टिकट दे दिया, और फिर 2-3 दिन बाद प्रोग्राम से पहले ही उन्होंने फोन किया, बोला सर ना तो मैं गरीब हूं, ना तो मैं साइकिल चलाता हूँ, ना ही मेरे को 10,000 सैलरी, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और लगभग 40-50 हजार मेरे को सैलरी है, साथ में मैं एमएलएम में भी काम करता हूँ। तब उस कस्टमर को मैंने बोला कि सर मैं जानता हूँ, आपकी बातों से ही मैंने समझ लिया था, आपकी बात करने के अंदाज से ही आप प्रोफेशनल आदमी है, गरीब तो हो नहीं सकते, साइकिल चलाने की ये आवाज तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं जानने के बाद भी मैं आपको झूठा नहीं ठहराना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला उस समय में। और उस आदमी ने अपना तो टिकट बुक कर लिया, अपनी पत्नी का भी कर लिया, साथ में 2 बच्चों को भी लेके आया, एक साथ 4-4 टिकट कटवा ली। कहने का सेंस ये है कि जब आप गलत होते हो तो स्वीकारना सीखो, जहां पे भी मिस्टेक होती है तो एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे बाल सफेद हो गए, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, तुम्हें मुझे क्या सिखाओगे? मैं 60 साल का हूं, मैं 70 साल का हूं। सीखने के लिए ना छोटा बनना पड़ता है। अगर ये रवैया तुम्हारा है ना तो दुनिया में कभी फेल नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरी तो फैक्ट्री है, मेरी तो कंपनी है, मैं तो आव हूं, मैं तो ताव हूं, मैं तो जेसीबी हूं, मुझे कौन सिखा सकता है? इनसे ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास है। भैया जितना छोटा बन के सीखोगे ना उतना जिंदगी में आगे बढ़ोगे। कई बार चींटी वो काम कर लेती है जो हाथी नहीं कर पाता। इतना विशाल काय हाथी होता है, लेकिन अगर उसके सूंड के अंदर चींटी चली जाए और एक बार चाव लेना वो, तो विशाल काय हाथी तक परेशान हो जाता है। तो मेरा कहने का सेंस यही है, विजेता माइंडसेट विकसित करो, फिर देखो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाते हो। जब भी रॉन्ग होगे तो एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो, तो डेफिनेटली आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें परफेक्ट बन जाओगे। आई वॉजंट माई फॉल्ट। जो असफल आदमी होता है वो हमेशा बोलता है ये तो मेरा फॉल्ट है ही नहीं है, कंपनी का दोष है, पॉलिसी का दोष है,
सीनियर का दोष है, उनका दोस्त है, फलाने का दोष है, ये गलती मेरी नहीं है। कब तक लोगों पे दोष देते रहोगे? कभी तो अपने ऊपर लो और चैलेंज लो, मेरे वजह से हुआ है। मेरा मानना है, कई सारी किताबें मैंने पढ़ी, देखी, समझी, उनसे मुझे एक चीज समझ में आई। अगर आप अपने जीवन में फेल है, आप अपने जीवन में पैसा नहीं कमा रहे, अगर आप जहाँ के वहां है, तो सिर्फ आपकी वजह से है। और आप जो भी सफलता पाओगे वो भी आपकी वजह से होगा। इसलिए अपने फॉल्ट को खुद ही करेक्ट करो, कभी दूसरों के ऊपर दोष मत देते रहो। और यही सोच आपको विनर सोच और माइंडसेट बनाने वाली बना देगी। आगे कहता है, आप सब लोगों को ये क्या दिख रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दो, ताकि मुझे समझ में आ गया ऑडियंस कितनी एक्टिवेट है। इस पिक्चर से क्या शो हो रहा है आपको? आशुतोष सर, कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में? यस सर, आ रहे हैं सर। लगातार लोग यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, पहले जब आपने पूछा था तब भी रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ। संगीता जी ने लिखा है पानी, किसी ने लिखा है गिलास। इस तरह से रिप्लाई आ रहे हैं सर लगातार। चलो बहुत बढ़िया, इसका मतलब हमारे ऑडियंस एक्टिवेट है। कहता है ग्लास आधा भरा है। एक व्यक्ति है, वो बोलता है ग्लास आधा भरा है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है ग्लास आधा खाली है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोचने वाला सोचता है कि ग्लास आधा पानी से भरा है, कोई बोलता है आधा हवा से भरा है, कोई बोलता है हवा ऑक्सीजन से भरा है। लेकिन एक सोचता है ये ग्लास तो आधा भरा है। कोई बोलेगा ये ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से और आधा हवा से। तो माइंडसेट जितना तगड़ा बनाओगे ना, तो तुमको ग्लास भी भरा हुआ दिखेगा। हमेशा कुछ लोग है ना, रिसर्च करते रहते हैं, कौन से फॉल्ट निकाले जाए, कौन सी गलतियां निकाले जाए, कंपनी की कौन सी गलतियां निकाली जाए, फलाने सीनियर की कितनी गलतियां निकाले जाए। वो क्यों नहीं कर रहा है? जो कर रहा है उसके बारे में लोग नहीं सोचते, जो कर नहीं रहा है वो क्यों नहीं कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। गलत फॉल्ट ढूंढोगे तो जहां हो वही होगे। जितना हर चीज में सकारात्मक देखोगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। भगवान राम की सुंदर मंदिर बनी अयोध्या में, उस मूर्ति को जब मैं देखता हूं तो इतना मन प्रसन्न और शांत हो जाता है ना। उसमें भी गलतियां ढूंढने वाले लोग हैं, उसको भी गलत ठहराने वाले लोग हैं। अभी नहीं बनना चाहिए था, एक साल बाद बनना चाहिए था, अभी ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, अभी तो मौसम ही नहीं है, मोदी जी ने चुनाव के लिए बनाया है। लेकिन जब आप अयोध्या की भीड़ को देखोगे, वहां जो जनसागर आ रहा है उसको देखोगे, तब तुमको मंदिर पूरा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। देइयो सज्जनों, इस एग्जाम्पल से मैं यही बताना चाह रहा हूं, कभी भी किसी भी चीज के प्लस पॉइंट को देखो, इससे मैं कर क्या सकता हूं, इसमें मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। चाहे चुनौतियां कितना भी हो, समय कितना भी बेकार हो, इस परिस्थिति से मैं कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता हूं, ये सोचोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। हमारे महाराष्ट्र के सिंधुताई सपकाळ, पति ने छोड़ दिया, स्मशान भूमि के अंदर जहां मुर्दे को जलाया जा रहा है, वहां पे गेहूं की रोटी बना के उस सिंधुताई ने खाई। और बहुत सुंदर महाराष्ट्र में इनका काम है। आप इनकी बायोग्राफी यूट्यूब पे देख लेना, कई सारे किताबें हैं। इन्होंने हमेशा हमको ये सिखाया है, कभी भी परिस्थिति खराब आए तो रुकना नहीं चाहिए, चलते जाना चाहिए। जब इनकी बायोग्राफी को मैंने पढ़ा, आंखों में आंसू आने लगे। आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में इनकी बायोग्राफी उपलब्ध है। अगर माइंडसेट सीखना हो ना, सिंधुताई सपकाळ जी का बायोग्राफी आप पढ़ लो, अपने आप आपका माइंडसेट विकसित हो जाएगा। तुमको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या दिक्कत है? आपको कस्टमर ना ही तो बोलता है, फोन ही तो काटता है, क्लोजिंग तो हो नहीं रही है। लेकिन आपसे भी ज्यादा लोगों को समस्या थी, और उन समस्याओं से वो बचाते रहे, अपने आप को सुधारते रहे, अपने आप को बदलते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो कहने का सेंस यही है, ग्लास आधा भरा है, ग्लास आधा खाली है, या ग्लास पूरा भरा है? मैं तो ये कहूंगा ग्लास पूरा ही भरा है। वैसे आप लोग क्या सोचते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए आज की ऑडियंस हमारी कितने एक्टिवेट होके इस बातों को सुन रही है, समझ रही है। आई विल फाइंड अ वे आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम। मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे मुश्किलें कितनी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी हो, मैं रास्ता निकाल लूंगा। 9,999 बार लाइट का
आविष्कार होने से पहले अलग अलग तारों से जोड़ा गया, लाइट लग रही है क्या? पहले तांबे की लगाई, फिर कॉपर की लगाई, फिर भी लाइट नहीं जला। लेकिन वो साइंटिस्ट परेशान नहीं हुआ है दोस्तों। और 1000 बार जब टंगस्टन का वायर लगाया गया लाइट में, तो उजाला हो गया, लाइट लग गई। तो रास्तों में तुमको कितनी दिक्कत है इस पिक्चर से समझ में आएगा। रास्तों में कितनी भी दिक्कतें हो, फिर भी रुकोगे नहीं, तो डेफिनेटली आगे जाओगे। आज से कुछ साल पहले अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन के गए। उनको जब मैंने पढ़ा, देखा, समझा, तब ये मैंने समझा, एक छोटा सा आदमी, निग्रो दिखने वाला, कास्ट से निग्रो, काला, कुरोड़े कुरोड़े केस, और वो सपना देखता है कि मेरे को अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनना है, व्हाइट हाउस में बैठना है, मेरे को मेरे लोगों की मदद करनी है। गरीब इंसान भी कुछ भी कर सकता है, ये अब्राहम लिंकन जी की सोच से हमको पता चलता है। और आज देखो, अमेरिका की क्या बात करते हो, पूरे हिंदुस्तान की स्कूलों में अब्राहम लिंकन जी की फोटो लगी हुई है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हुआ? क्योंकि रास्ता निकाला। और जो आदमी रास्ता निकालने में परफेक्ट होता है, वही जिंदगी में परफेक्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए दोस्तों, रास्ता निकालने वाले बनो, ना कि देयर इज नो वे आउट ऑफ, अब कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो गया, चूर चूर हो गया सर, मेरी इज्जत चली गई, एक कस्टमर ने मेरे को गाली दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता सर। मुझसे बड़ी आवाज में बात की उसने। वो नहीं जानता मैं किसका बेटा हूं, वो नहीं जानता मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। देर इज नो वे आउट ऑफ सिचुएशन। कभी भी रास्ता ढूंढने वाले बनो, रास्ता बंद करने वाले नहीं, सोच बंद करने वाले नहीं, तब आपको मजा आ जाएगा। कहता है क्या इसे करने का कोई और बेटर तरीका हो सकता है, इसको हमेशा सोचते रहो। क्यों चेंज करना है, सही तो चल रहा है। कुछ लोग बोलते मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मैं क्यों बदलू, मेरे को जमाने को क्या बदलने की पड़ी है। ऐसा होगा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जब जरूरत पड़े तब बदलो। पेड़ से क्या सीखोगे? पेड़ में पत्ते आते हरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे पीले पड़ने जाते हैं। उसी तरह से आपका जीवन है दोस्तों। क्योंकि जब जब आप बदलने की सोचोगे, तब तब अपने आप को बेहतर बनाओगे, वरना जिंदगी चली रही है। कुछ लोग हमेशा खोपड़ी के ऊपर हंडा लेके पानी भरते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बोरवेल लगा दिया, नल से पानी आने लग गया। अगर तुम अपने तरीकों को चेंज करोगे, तो डेफिनेटली तुम आगे बढ़ सकते हो। आप जानते हो, लकड़ी तोड़ने वाला जो अपने करवट को धार देता है, जो अपने कुराड़ी को धार देता है, वही अच्छे पेड़ काट पाता है। कोई बोलेगा इसको धार देने का क्या फायदा है, तो एक पेड़ पूरा 2 दिन काटता रहेगा। अगर आपको भी अपने काम को बेहतर बनना है, तो हमेशा तरीके देखते रहो। जो भी कमी है आपकी, इंग्लिश बात करने नहीं आ रहा है, कस्टमर से प्रेजेंटेशन करने नहीं आ रहा है, सवाल पूछना नहीं आ रहा है, पिछले रिटमेस उठा के निकाल लो, पिछली स्टडी निकाल के देख लो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होता है। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, उस्ताद बनाने के लिए पूरा समय डाल दो, ताकि तुमको दुनिया की कमी ना दिखे, और अपने आप को इंप्रूव करते चले जाओ। अगर ये सेशन दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि मेरे को पता चल सके मैं जो बातें बोल रहा हूँ, अपने गले को जो एफर्ट दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा हो। सर लगातार चैट बॉक्स भरा हुआ है। अंशु जी की चैट से मोहम्मद अंडी साहब ने लिखा है, धीरेन जी लिख रहे हैं, अंशिका अंशिका जी लिख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं सर। आप भी चैट ऑडियंस बॉक्स बोल क्या रही है सर, मेरे को चैट दिख नहीं रहे, एक बार आप ही बता दीजिए आप वैसे। क्लिक कर लेंगे तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। और सारे। लेकिन याद रखिएगा, आज आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट भी होनी है और एक अपडेट इंपॉर्टेंट मिलनी है, तो बिल्कुल बने रहिएगा सेशन में सीताराम जी के साथ, हमारे साथ में, ताकि वो अपडेट भी आपको मिले। और आपके लिए सरप्राइज गेस्ट स्पीकर भी आने वाले हैं। तो सीताराम जी, ओवर टू यू वंस अगेन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। विवेक शर्मा जी का दिखा सुपर हिट, सीताराम सर ग्रेट गोइंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे एक्टिव ऑडियंस सेशन को और एक्टिवेट बनाती है। तो दोस्तों, बात चल रही है माइंडसेट पे, तो क्या चेंज करो अपना माइंडसेट। और जितना बेहतर माइंडसेट होगा, उतना ही बेहतर आप अपने काम को कर पाओगे। पॉजिटिव सोचना है या निगेटिव सोचना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। विनर आर ऑलवेज हैप्पी ड्यू टू देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। पहले हमने सवाल पूछा था कि विजेता क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो किसी भी काम को शुरुआत करता है ना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, मैं कर लूंगा, मुझसे होगा,
ओम गम गणपताय नमः। हमारे यहाँ पे जब किसी काम को शुरुआत करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मैं कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझसे होगा, और इसलिए विजेता जीतते हैं। अभी लूजर क्यों नहीं जीत पाता है? लूजर्स में फाइंड देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। होगा कि नहीं होगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, मेरे को थोड़ा कम आता है। ये चीज अगर आपके अंदर होगी तो हमेशा परेशान रहोगी। इसलिए किसी भी काम को करो तो पॉजिटिव सोच के साथ करो। विनर मेक्स अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। विनर डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लूजर प्रॉमिस बट नेवर डिलीवर। लूजर प्रॉमिस पे प्रॉमिस करते हैं, अभी करूंगा, आज करूंगा, पक्का करूंगा, आपकी कसम करूंगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, कर नहीं पाते। लेकिन अगर विनर सोचता है मेरे को करना है तो करना है, जीतना है तो जीतना है, पाना है तो पाना है। जैसा मैंने सोचा था मेरे को गोवा जाना है तो जाना है, काम करना है तो करना है, ब्रांच में नंबर 1 आना है तो आना है। मेरे को एक रिजल्ट मिलने के बाद, एक आईबीसी क्लोज होने के बाद, एक बीबीपी खरीदने के बाद मैं बार बार कोशिश कर रहा था। कई बार तो जब लोग मेरे को 12 बजे फोन कर रहे, 2 बजे फोन कर रहे, फिर भी मैं रिस्पॉन्स कर रहा था, क्योंकि मैं डिसीजन ले रहा था कि मेरे को आगे बढ़ना है। तो लूजर की तरह खाली प्रॉमिस मत करो, उसको करके दिखाओ। ये माइंडसेट आपको जीवन में आगे बढ़ा देगा। हम्बल, कोई भी काम करो ना तो पूरी ताकत के साथ करो, विश्वास के साथ करो, मुझे करना ही है। सेल्फिश मत बनो। कई बार होता है ना, असफल व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां देखता है। मेरा काम, मेरा सारा, मेरे को चाहिए, मुझे दो, मुझे दो, क्रेडिट भी सबका बटोर लेगा। जब दुनिया को देते रहोगे ना तो अच्छे लगोगे। नदी पानी देती है इसलिए मीठी लगती है, समुद्र पानी लेता है इसलिए खारा लगता है। तो सेल्फिश कभी ना बनो, दूसरों की मदद करो, तब मजा आ जाएगा। हमारे साथ में कई सारे आईबीसी आते हैं, काम करने में उनको दिक्कत आती है, क्लोज करने में दिक्कत आती है, तो मैं वीडियो कॉल पे आ जाता हूँ, उनके क्लाइंट को डील करता हूँ, क्लोजिंग मिल जाती है, रिजल्ट मिल जाता है। वो इतना खुश हो जाता है ना। तो इसलिए कभी दूसरों की मदद करके देखो, तब तुमको मजा आएगा। तुम अपने तो क्लोज कर ही लेते हो, अपने काम को तो बेहतर कर ही लेते हो, तो कभी कभी स्माइल के लिए आपको ये सारी चीजें करनी भी चाहिए, ताकि आप भी अपने आप को बेहतर बना सको। तो एक विजेता जो होता है वो किसी भी काम को करते समय हम्बल रहता है, और एक पराजित व्यक्ति, परेशान व्यक्ति हमेशा सेल्फिश भावना रखता है, और इसी वजह से गड्ढे में गिर जाता है। तो दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको माइंडसेट कैसा डेवलप करना है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपका माइंडसेट बेहतर होना जरूरी है। गोल तक तो पहुंचूंगा चाहे रास्ते बदलने पड़े। एक विजेता सोचता है कि मैं अलग अलग रास्ते से ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर मैं इस रास्ते से सफल नहीं हुआ तो इधर से जाके देखूंगा, उधर से जाके देखूंगा, इस काम को इस तरह से करके देखूंगा। अगर मैं कर पाता हूं तो ठीक है, नहीं तो और मैं अपने अंदर चेंज करूंगा, एनालिसिस करूंगा, कहाँ कमी रह गई इसको देखूंगा और पूरी करूंगा। मुझे नहीं होगा, कोशिश करना टोटली वेस्ट है, टाइम का वेस्ट है, ऐसा हमेशा पराजित व्यक्ति सोचता है। क्या फायदा करके, जब लोग ना ही बोलने वाले हैं, इनवाइट करके भी ना ही आने वाले हैं, तो मैं अपनी एनर्जी क्यों खत्म करूं, मैं अपने शब्द क्यों खत्म करूं। ये अगर माइंडसेट है तो जहां पे हो वही रहोगे। इसलिए माइंडसेट विनर वाला विकसित करो, डेफिनेटली आपको आपके जीवन में किसी भी काम में सफलता मिलेगी। कंफर्ट जोन, अपनी आराम तलबी जिंदगी। सर, बचपन से मैं बड़े प्यार से संभाला गया हूं, मेरे घर में ये है, मेरे माता पिता ऐसे है, वैसे है। जब तक तुम अपनी आराम तलबी जिंदगी को त्यागोगे नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तब तक आप जहां हो वैसे ही रहोगे। कंफर्ट जोन, इसका मतलब होता है आराम से चल रहा है, सारी चीजें, खाना टेबल पे आ रहा है, सारी चीजें लोग सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, छोटा भी काम करो तो वाह शाबाश बहुत बढ़िया। लेकिन जहां तारीफ नहीं हो रही है, परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागना सीखो, तब देखो सफलता कितनी शानदार होती है। इसलिए माइंडसेट में इस चीज को जरूर ऐड कीजिए। मेरा फेवरेट टॉपिक है कंफर्ट जोन को त्यागना,
अपनी आराम तलवी जिंदगी को छोड़ के संघर्ष वाली जिंदगी को बेहतर बनाए। कंटिन्यू ब्रेकिंग द वॉल ऑफ कंफर्ट जोन, हमेशा ब्रेक करते जाओ, दीवारों को निकालते जाओ और रास्ते ढूंढते जाओ। डेफिनेटली जो भी तुम काम करना चाहते हो उस काम में तुम आगे बढ़ सकते हो। हैप्पी विद द कंफर्ट जोन, मैं थोड़ा काम करूंगा तो थक जाऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं एक जगह पे बैठे बैठे काम करना चाहिए, कस्टमर आके मुझसे खुद खरीदना चाहिए। ये अगर आपका रवैया है तो आपका काम जैसे थे वैसे ही। चुन्नी लाल वाली सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, मैं बिना कुछ किए मुझे सारी चीजें मिलनी चाहिए। कोई आदमी बोलता है मैं खूब संघर्ष करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, अपने शरीर को विकसित करूंगा, कस्टमर की निगेटिव बातों से परेशान ना होकर अपने आप को मजबूत करूंगा, तब मैं मजबूत बन के आगे जाऊंगा। कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे बिना कुछ किए बैठे बैठे सारी चीजें मिलनी चाहिए। माय डियर दोस्तों, सफलता मैगी की तरह नहीं होती है, पानी डाल दिया, मसाला डाल दिया, मैगी डाल दिया, हो गया। सफलता गूंदी हुई रोटी की तरह होती है। पहले आपको आटा लेना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, उसमें तेल लगाना पड़ेगा, फिर बेलना पड़ेगा, फिर गैस गरम करना पड़ेगा, तवा रखना पड़ेगा, फिर जाके रोटी सेकनी पड़ेगी। और हाँ, एक साइड से नहीं तो दोनों साइड से सेकनी पड़ेगी, तब जाके आपको रोटी मिलेगी। उसी तरह से आप अपने कंफर्ट जोन को त्यागो, तब मजा देखो सफलता का। तो कौन है आप लूजर? तो कौन होता है लूजर? सोचते हैं, देखते हैं। जो अकाउंटेबल नहीं है, कभी भी आता है, कभी भी करता है, कभी 1 घंटा काम करता है, कभी 2 घंटा काम करता है, 6 बजे तक काम करने का मॉर्निंग में डिसाइड किया है, कंफर्म किया है, लेकिन 4 बजे काम खत्म कर देता है। आज तो मेरा मूड नहीं है सर। जो खुद को काउंट ही नहीं करता है, कभी भी मन में आए तब काम करता है, तो उसको हम श्रेणी में ले जाते हैं दोस्तों असफलता के। जो अपनी घटिया गलतियों से सीखना नहीं चाहता, वो हमेशा गलती करता है, 1000 बार गलती करता है, लेकिन सीखता किसी गलती से नहीं है, बार बार छोटी छोटी गलती करता है। अपनी गलतियों को लिखो, विजेता भी गलती करता है, लेकिन हर बार नई गलती करता है, सीखता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है। तो आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका एटीट्यूड निगेटिव है, क्या फायदा काम करके, मेहनत करके, आराम करेंगे, जिंदगी है थोड़े दिन की है, ऐश करेंगे। और ऐसे व्यक्ति अपने आप को हमेशा सफल बनाते हैं। जिसको कम्युनिकेशन स्किल खराब है, जो इंप्रूव नहीं करना चाहता, कभी 4 लोगों के बीच में जाके बैठेगा नहीं, बातें करेगा नहीं, नए दोस्त नहीं करेगा, हमेशा रिजर्व कैंडिडेट बन के रहेगा, नेचर उसका रिजर्व है, गप बैठा है एकदम, नहीं चलेगा। तुमको अगर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो आज से दोस्तों एक चीज अपने अंदर लाओ, दोस्ती करना सीखो। और जितनी अच्छी आप दोस्ती करोगे, जितना लोगों से बात करोगे, जितना कम्युनिकेशन फ्लुएंट बनाओगे, उतना आप अपने काम में बेहतर बनोगे। जो महत्व आकांक्षी नहीं है, जो किसी भी काम को हमेशा परेशान होके कर रहा है, उसके अंदर कोई आकांक्षा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। जिसको वर्क इथिक्स बात खराब है, वो हमेशा अपना व्यवहार खराब रखता है, किसी को भी हानि करने के बारे में सोचता है। जो ईमानदार नहीं है, जो अपने काम से ईमानदार नहीं है, वर्क से ईमानदार नहीं है, एटीट्यूड से ईमानदार नहीं है, जिसमें एम्पैथी नहीं है, जो किसी के प्रति ईमानदार नहीं रहता है, जो सहानुभूति नहीं दिखा सकता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं तो अमीर घर का हूं, मैं तो यहाँ का हूं, मैं तो इस कास्ट का हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो ता हूं। आपको ना फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाना आना चाहिए। किसी भी माहौल में डालो तो एडजस्ट हो गए, वहां से सीख के आए, वहां से समझ के आए, और वहां से मिले हुए नॉलेज को अपने जीवन में आगे बढ़ा लिया। जो जो विक्टिम मेंटेलिटी का है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। और कौन है विनर? किसको हम विनर कह सकते हैं? आप ये देखते हैं, जो बहाने नहीं बनाता, एक्सक्यूज को त्यागता है, मैं जो भी करूंगा अभी करूंगा, तुरंत करूंगा। जो खुद को जानता है और खुद के प्रति ईमानदार है, वो जानता है कि मैं इसमें गलत हूं, इसको मुझे सही करना है, इसमें मेरे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको मैं सही करूंगा तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा। और जो खुद का एनालिसिस करना जानता है, SWOT, शॉर्ट एनालिसिस, वो अपने आप को इंप्रूव करता है और वही विनर होता है। जो समय वेस्ट नहीं करता, जो टाइम पास नहीं करता है, किसी भी काम को तुरंत करना शुरू कर देता है, जो कोशिश करने से नहीं डरता है, वही विजेता होता है।
जो फीडबैक को अप्रिशिएट करता है। किसी ने अगर फीडबैक दिया, सही कहा सर आपने, मानता है, समझता है और अपने अंदर तुरंत बदलाव करता है। कुछ लोगों को कितना भी सजेशन मिलने के बाद वो जैसे होते हैं वैसे ही अपने आप को रखते हैं और परिणाम उनकी जिंदगी भी वैसे ही चलती रहती है। इसलिए आपको जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, जैसे एक नौका, एक जहाज, अगर उसको छोटा सा छेद है, उस छेद को सही समय पर रिपेयर नहीं किया तो हो सकता है वो नौका डूब जाए, वित्तीय हानि हो जाए, मनुष्य हानि हो जाए। लेकिन अगर उस छोटे से छेद को सही किया जाए तो वो नौका अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। इसलिए फीडबैक को अप्रिशिएट करो। किसी ने भी गलती बता दी उसको स्वीकारो और चेंज करो, फिर देखो मंजर कितना शानदार होगा। हार नहीं मानना, रुकना नहीं। तुमको क्या असफलता मिलेगी जो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को संघर्ष करना पड़ा। छोटी सी सेना, सामने वाले अफजल खान की बड़ी सेना, लेकिन फिर भी वीर शूर छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी, चलते रहे। और देखो हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया महाराष्ट्र के अंदर। आज भी गौरव से, शान से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, क्योंकि 16 साल की उम्र से इस व्यक्ति ने कभी हार नहीं माना। मैं करूंगा, मैं जीतूंगा और मैं हिंदवी स्वराज्य बना के दिखाऊंगा। तो आपको भी अपने काम में यह सोच रखना है कि मेरे को गिरना नहीं, मेरे को हारना नहीं है, मेरे को चलते जाना है। और यही होती है एक विजेता की निशानी। इस बात को अगर आप समझते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, हार नहीं मानना। जो सॉल्यूशन पे फोकस करता है, मेरे को प्रॉब्लम क्या है ये नहीं देखना है, मेरे को सॉल्यूशन क्या निकाल सकता है, कैसे कर सकता हो, क्या करना है। अपने सारे पुल जला दो, ऑप्शन खत्म कर दो। बहुत सारे लोग देखे मैंने, ये नहीं जमा तो वो करूंगा, वो नहीं जमा तो एक करूंगा, ये वो करते रहोगे, ऑप्शन खत्म करोगे, एक काम पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली उस काम को कर सकते हो। इसलिए सॉल्यूशन पे फोकस करो। जो ईमानदारी से लेता है, जिम्मेदारी लेता है, जो जिम्मेदारी लेता है, मेरे को बदलना है, मेरे को करके दिखाना है, मेरे को अपनी फैमिली को सही जिंदगी देनी है, वही विनर होता है। जो हमेशा सीखता है, किसी से भी सीखो, छोटे बच्चे से सीखो। छोटे बच्चों से क्या सीख सकते हो? हंसना। छोटा बच्चा जब रोता भी है ना तो बहुत दिल से रोता है, और वो पैर भी रखता है ना जमीन पे, धप धप धप, पूरी ताकत लगा के रखता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों की स्माइल देखो, कितना दिल से खुश होते हो। छोटे बच्चे से भी सीखो, बड़े आदमी से वो भी सीखो, तब देखो तुम्हारा जीवन अपने आप तुमको बेहतर बनाता जाएगा। जो उम्मीद से भी ज्यादा देता है, सेक्रीफाइस के बाद देना भी सीखो, दूसरों की हेल्प करना सीखो, मदद करना सीखो। ये भगवान भी है ना, जो देता है ना उसको कभी कमी नहीं करता है। पेड़ पौधे देखो, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाव देते हैं। जब तक पेड़ जल के खाक नहीं होता, जमीन दोस्त नहीं होता, तब तक देता ही रहता है। कितने विशाल काय पेड़ है इस हिंदुस्तान में, बड़े बड़े, एक एक दो दो गुंटे में, लेकिन वो हमेशा देने का नेचर रखते हैं, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। इसलिए उम्मीद से ज्यादा दूसरों की मदद करो, तब अपने आप आपकी मदद होगी। और यही विनर माइंडसेट कहता है। व्हाट विनर्स हैव दैट लूजर डोंट हैव। और यही चीजें दोस्तों लूजर्स के अंदर नहीं होती है। इसलिए विजेता की श्रेणी में लाना है तो विजेता वाली चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। वाई डू विन, वो क्यों जीतते हैं ये भी आपको पता चलेगा, चल गया है। वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी, वो क्यों खुश रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। वाई डू विन, वही क्यों जीतते हैं, क्योंकि वो अपनी कमियों पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन के पीछे लगते हैं, काम को पॉजिटिव होके करते हैं। कैन आई बी विनर? अगर मैं हमेशा निगेटिव सोचता हूँ, हमेशा परेशान होता हूँ, काम को ढंग से नहीं करता हूँ, निगेटिव सोचता हूँ, क्या मैं अपने आप को बदल सकता हूँ? आपसे सवाल किया जा रहा है। तो कहते हैं, sooner or later those who win are those who think they can। जल्दी या देर से जो सोचता है ना मैं जीत जाऊंगा, मैं कर लूंगा, इस काम को भले ही मेरे को आता नहीं लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा तो आएगा, तो डेफिनेटली आप अपने आप को विनर बना सकते हैं। इस सोच को आपको विकसित करना है तो डेफिनेटली आप अपने आप को विनर बना सकते हो।
I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. एक बहुत ही बड़े प्लेयर है और इन्होंने कहा है कि 9,000 बार मैं अपने जीवन में कैरियर में फेल हुआ। 300 ऐसे शॉट मुझे मिली, उसमें भी मैं फेल हो गया। 26 बार मेरे ऊपर लोगों ने विश्वास रखा, लेकिन फिर भी वो मिस कर दिया मैंने। बार बार फेल होते रहे। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ, एंड दैट्स वाई सक्सेस। और इतने फेल होते रहे, फिर भी एक दिन अपने आप को सफल बना लिया। अगर ये 9,000 बार फेल नहीं होते, 300 गेम में फेल नहीं होते, तो क्या ये अपने आप को सक्सेस बना पाते? इसलिए कितनी बार भी तुमको प्रॉब्लम आए, दिक्कतें आए, तो रुकना मत। और मुझे लगता है जहां तक दोस्तों, यही विनर माइंडसेट हमको सिखाता है। अपने आप को विजेता बनाओ। ये हिंदुस्तान की धरती है, शूर लोगों की धरती है, जो प्योर कितना भी नीचे गिरने के बाद फिर से खड़े होने की उम्मीद रखती है। और इसलिए अपने आप को माइंडसेट से विकसित करो। डेफिनेटली आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। इस सेशन को अपने दिल की गहराइयों से ध्यान तक अंत तक देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशुतोष सर, बड़ा बिजनेस टीम ने मुझे इस सेशन में आमंत्रित किया, उसके लिए दिल के गहराइयों से थैंक यू वेरी मच। और लास्ट तक आपने मेरी बातों को सुना, उसके लिए फिर से एक बार थैंक यू। ओवर टू यू आशुतोष सर। सीताराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने इतनी अच्छी लर्निंग दी, जहां पर आपने मैंने भी नोट किया सर, मैंने भी किया, जो अपने नोट्स हैं बनाए। और मेरी जो फाइनल समरी लर्निंग रही वो बताता हूं मैं आपको कि भाई आप सभी को ना, हम सभी को, आप सभी को क्या करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए कौन सा विनर वाला माइंड है। और जो यहाँ पर सर ने जो सर्वे के अनुसार बताया कि भाई 6 प्रश्नों के ऊपर जो एफएक्यू हुए और उनका जवाब आपको आज मिल गया होगा, जो कि कुछ इस तरह से जो सर ने आपको बताया कि विजेताओं के पास ऐसा क्या है जो हारने वाले के पास नहीं होता। नंबर 1 था। उसके बाद वे क्यों जीतते हैं, वे क्यों खुश रहते हैं, वो कैसे जीतते हैं, और विजेता वो क्यों है, और वो क्या विजेता बन सकता हूं, फाइनली क्या मैं एक विजेता बन सकता हूं। तो फाइनली चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या आप विजेता बन सकते हैं, विनर बन सकते हैं चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके। काफी सारे सर आप चैट नहीं देख पा रहे थे किसी कारणवश में भी, बट यहाँ पर चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे विनोद सर, राजेश जी, रूबीन जी, रवीन जी, राजेश जी, विनोद सर, एमडी सलामत जी, संगीता मैडम, राजेश जी, सब आपके चैट पे रिप्लाई कर रहे थे। बट वही है कि शायद आप नहीं देख पा रहे हो, मैं देख पा रहा था, बट हो सकता है देयर इज सम टेक्निकल इशू। बट याद रखिएगा दोस्तों, आज का जो सेशन हुआ वो तो हो ही गया, और ये मैंने आपको लर्निंग बताई, तो आपने लिखा यस यस यस, मैं विजेता ऑब्वियसली बन सकता हूं। ये कह लीजिए वीडियो को देखने के लिए, जिसने देख लिया दोबारा से देखने के लिए मैंने अनम्यूट किया आप सभी को। क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी है तो बोलिए आई एम रेडी। Yes, sir. I am ready. I am ready. I am ready, sir. थैंक यू। ready. I am ready.